हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, कल 24 जुलाई को आपका महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम खत्म हो चुका था। तो इसके जो मैथ का पोर्शन था उसका हम आज सॉल्यूशन करेंगे। अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैथ और रीजनिंग के आपके टोटल 18 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मैथ के 8 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के 18 क्वेश्चन थे। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन थे, और यहाँ पर अपन ये भी बात करेंगे कि आपका सीईटी का जो आगे एग्जाम होने वाला है उसकी आपको कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन एज का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने सही ढंग से पढ़ा था एज को तो आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाते थे। मैथ के 8 क्वेश्चन आए थे, अगर किसी ने थोड़ा बहुत ही पढ़ा था तो 8 में से 8 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाते। तो चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। वर्तमान में एक पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है? 80 वर्ष दे रखा है। यदि 10 वर्ष पूर्व है उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। तब 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यहां पर क्या बोल रहे हैं? वर्तमान में एक पिता और पुत्री की आयु का योग कितना दे रखा है? 80 वर्ष दे रखा है, तथा 10 वर्ष पूर्व है उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। यहां पर क्या बोल रहे हैं? एक पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है? 80 वर्ष दे रखा है। तो वर्तमान में फादर प्लस डॉटर की एज का सम कितना दे रखा है? 80 वर्ष दे रखा है। और 10 वर्ष बाद में यानी कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। 10 ईयर अगो यानी कि 10 वर्ष पूर्व है उनकी जो फादर और जो डॉटर है उनकी जो एज का रेशियो कितना दे रखा है? 2:1 में यहाँ पर दे रखा है। अब यहां से आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर अपने को जो रेशियो दे रखा है, अगर 10 वर्ष पूर्व का अपने को रेशियो दे रखा है तो जो अपने पास एज का सम होना चाहिए वो भी 10 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। या फिर अपने पास अगर एज का जो रेशियो है अगर वो वर्तमान का रेशियो है तो अपने पास जो दोनों का सम का सम है वो भी वर्तमान का होना चाहिए। यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग अपने को जो एज का सम है वो अपने को यहाँ पर निकालना है। तो 10 वर्ष पूर्व है उनकी एज का अनुपात दे रखा है, 2:1 दे रखा है, और वर्तमान एज का रेशियो सम कितना दे रखा है? 80 वर्ष दे रखा है। तो हमें यहाँ पर दोनों की जो एज का सम है वो हमें 10 वर्ष पूर्व का चाहिए। तो फादर की एज में 10 कम कर देंगे और डॉटर की एज में से 10 कम कर देंगे। तो 10 वर्ष पूर्व है, 10 पूर्व फादर प्लस डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? दोनों में से 10-10 माइनस करेंगे तो 80 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 वर्ष आ जाएगा। यानी कि 10 वर्ष पूर्व है फादर और डॉटर दोनों की एज का सम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब देखो अपने पास 10 वर्ष पूर्व का रेशियो है और 10 वर्ष पूर्व के दोनों की एज का सम है, तो 60 को 2:1 में डिवाइड कर दो। तो दोनों का सम कितना दे रखा है? दोनों का सम है 3, तो 3 का मान किसके बराबर दे रखा है? 60 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान ऐसे कितना जाएगा? 60/3 आ जाएगा। अगर मेरे को ऐसे फादर की एज निकालनी हो तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरे को ऐसे डॉक्टर की एज निकालनी हो तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 60 को डिवाइड करो 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो 3 से कट गया 60, 20 टाइम। तो फादर की एज कितनी आ गई? 40 वर्ष आ गई। और डॉटर की एज कितनी आ गई? 20 वर्ष आ गई। अब देखो ये अपने पास एज कब की आई है? ये हमारे पास एज आई है 10 वर्ष पूर्व की आई है। हमें यहाँ पर क्या पूछा है? 10 वर्ष पश्चात एज बताओ। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले तो वर्तमान एज निकालेंगे। अपने पास फादर और डॉटर की 10 वर्ष पूर्व की एज का अनुपात कितना आ गया? 40:20 आ गया। अब वर्तमान एज के लिए क्या ऐड करेंगे? 10 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। हमें यहाँ पर क्या पूछा है? वर्तमान एज में नहीं पूछी है, हमें यहाँ पर पूछा है 10 वर्ष बाद की एज बताओ। तो दोनों में 10-10 और ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 60:30 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कट गया 2:। अच्छा सुनो, इसमें देखो इसमें हमने क्या नहीं किया, इसमें हमने 10 ऐड नहीं किया तो यहाँ पर तो कितना जाएगा? 30 आएगा। और 10 और ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 40 आ जाएगा। तो 10 वर्ष बाद में इनकी एज कितनी आ गई? 40:60 हमारे पास ऐसे आ गई। 1 0 से 1 0 कट गया तो रेशियो कितना आ गया? 3:2 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपने सही ढंग से बेसिक पढ़ा था, सही तरीके से आपने चीजें समझी थी, तो ये क्वेश्चन जितना इतना आपने हवा में बना रखा है कि क्वेश्चन हार्ड है, उतना हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे आसान क्वेश्चन। जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इन चीजों के बारे में बताता है। एक दुकानदार किसी घड़ी को 2850 रुपए में बेचने पर उसे 14% का लाभ होता है, किंतु उसने घड़ी को छूट बट्टा प्रदान करने के बाद उसे वापिस से 2700 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार अगर घड़ी को 2850 रुपए में बेचता है तो उसको लॉस कितना होता है, लॉस नहीं प्रॉफिट होता है, कितना होता है, 14% का प्रॉफिट होता है। अगर उस घड़ी को वह 2850 रुपए में बेचता है तो उसको प्रॉफिट कितना होता है, 14% का प्रॉफिट होता है। अगर कुछ उसको छूट मिलती है, छूट मिलने के बाद में उस घड़ी को वह वापिस से कितने में बेचता है, 2700 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखो 14% लाभ पर बेचता है तो 100 रुपए की वस्तु कितने की बेचेगा, 114 रुपए की बेचेगा। ये अपने पास ऐसे क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अपने अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है, 114 रुपए है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना है, 2850 रुपए दे रखा है। तो 14 का मान कितना दे रखा है, 114 का मान कितना दे रखा है, 2850 रुपए दे रखा है। तो 2850, तो एक का मान ऐसे कितना जाएगा, 2850 बटे 114। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऐसे क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब देखो इसको काट दो, 2 से कट गया, 50 टाइम कट गया, और 2 से कट गया 5 और 7, 57 टाइम कट गया। 57 से कट गया, हमारे पास से कट गया 5 टाइम कट गया। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस तो कितना आ गया, 2500 रुपए हमारे पास ऐसे क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस हमने कितना निकाल लिया, 2500 रुपए निकाल लिया। अब उस घड़ी को वह वापिस से कितने की बेचता है, 2700 रुपए की बेचता है। कितने की बेचता है, 2700 रुपए की बेचता है। अब देखो 2500 रुपए की वस्तु उसको वापिस से कितने की बेचता है, 2700 रुपए की बेचता है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर हो रहा है, 2500 पर हो रहा है। तो अपॉन में आ गया 2500 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 से 20 कट गया, 25 से कट गया 208 टाइम। तो अपने पास यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 8% अपने पास ऐसे क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी थी। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये देखो जब अनुपात समानुपात की स्टार्टिंग करवाते हैं तो यहीं से स्टार्ट करवाते हैं। इसमें कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ बेसिक पूछा है। अगर आपने बेसिक भी ढंग से पढ़ा था, अगर हर टॉपिक की आपने एक एक क्लास ली थी, ये एक एक लेक्चर आपने देखा था, तो भी आप सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाते। अब देखो अपने को यहाँ पर क्या करना है, सूची से मिलान करना है। पहला क्या दे रखा है, 16 और 32 का तीसरा अनुपात क्या होगा। तो देखो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी तो क्या होगा, 32 होगा, ए क्या होगा, 16 होगा। तो 32 का स्क्वायर कितना जाएगा, 32 गुना 32, और ए कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो 16 से कट गया 32 2 टाइम, तो कितना आ गया 64। अब देखो 64 कौन से में है, 64 ये रहा अपने पास, 64 ये रहा। तो यहाँ पर देख लो पहले में 3 आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन मैच करो, तो अपने पास ये कट गया और कौन सा कट गया, ये कट गया, दोनों में से एक हो सकता है। अब इसकी बात करें 8 और 18 का तीसरा अनुपात बताओ, तो फॉर्मूला क्या होता है, 18 गुना 18 बटे में कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 से कट गया 3 टाइम, 18 गुना 3 कितना होता है, 54। तो देखो बी में कितना दे रखा है, बी, तो देख लो कौन से ऑप्शन में, बी में बी। तो अपने पास ये क्या है, बी में ए है, तो ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा। बी में कितना है, 2 है, तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर किसी को और चेक करना है तो देखो 3 7 9, 3 7 और 9 का चौथा अनुपात बताओ। तो 3 अनुपात 7 समानुपात 9 अनुपात अक्ष। तो मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो 3x बराबर 7 इंटू 9, तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 7 इंटू 9 अपॉन 3। तो 3 से 9 कट गया 3 टाइम, तो 7 गुना 3 कितना आ गया, 21 आ गया। तो देखो तीसरे में ए,
तीसरे में ए, ये रहा तीसरे में, हाँ ये रहा तीसरे में ए। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन अपने पास सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ बेसिक आपको पढ़ना था, इसीलिए मैं बोलता हूं अगर बेसिक ढंग से पढ़ोगे तो कैसा भी क्वेश्चन है उसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से सोल्व करना चाहते हो तो आप बेसिक से भी सोल्व कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। ये अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है तो पढ़ो, 150 लीटर के किसी मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना दे रखा है? 2:1 है। इस मिश्रण में जल की कितनी मात्रा जोड़ी जानी चाहिए ताकि दूध और जल का अनुपात कितना हो जाए? 1:2 हो जाए। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बताता हूं आपको कि अपने पास टोटल कितना दे रखा है? 150 लीटर मिश्रण दे रखा है, यानी कि मिक्सर कितना दे रखा है अपने को? 150 लीटर दे रखा है। इसमें दूध और वाटर का कितना अनुपात दे रखा है? 2:1 दे रखा है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। तो अब यहां से क्या करना है? 150 लीटर को 2:1 के रेशियो में आपको यहां पर क्या करना है? डिवाइड करना है। तो दोनों का सम कितना है? 2 और 1 का सम कितना हो जाएगा? यहां से 3 हो जाएगा। दोनों का सम दे रखा है 3, इस 3 का मान कितना दे रखा है? 150 दे रखा है। तो 3 का मान किसके बराबर दे रखा है? 150 के बराबर दे रखा है। 1 का मान यहां से कितना जाएगा? 150/3। अगर हमें यहां से क्या निकालना है? मिल्क निकालना है, तो डिवाइड किस मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे। तो अपने पास यहां से रेशियो मिल्क आ जाएगा अपने पास। अगर हमें यहां से वाटर चाहिए, ये अपने पास यहां से क्या जाएगा? मिल्क आ जाएगा। अगर हमें वाटर चाहिए तो 150 को डिवाइड किससे कर दो? 3 से डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 1 से कर दो। तो हमारे पास रियल में उस मिक्सर में दूध कितना लीटर था और वाटर कितना लीटर था, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा। तो 3 से कट गया 50 टाइम, तो मिल्क तो कितना आ गया? 100 लीटर आ गया, और वाटर था वो कितना आ गया? 50 लीटर हमारे पास यहां से आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो देखो, हमने दूध कितना निकाल लिया? 100 लीटर निकाल लिया, और मिल्क है वो कितना है? 50 लीटर है। अब यहां से क्या बोल रहे हैं कि इसमें जल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि अपने पास अनुपात 1:2 हो जाए। तो जल अपने पास कितना है? 50 में कितना लीटर और जल मिलाया जाए कि अपने पास अनुपात 1:2 हो जाए। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई कितना होगा? 2 होगा। तो 100 गुणा 2 कितना होता है? 200, और बराबर में कितना आएगा? 50 प्लस अक्स। तो हमारे पास यहां से अक्स का मान कितना आ गया? 150 लीटर हमारे पास क्या आ गया? अक्स का मान आ गया। यही अपने को पूछा था कि जल कितना मिला रहे हैं, तो हमने यहां से क्या निकाल लिया? अक्स का मान निकाल लिया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास यहां से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका ये वाला होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप सोच सकते हो तो आप एग्जाम में कैसे सोच पाते थे वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अब ध्यान रखना, जो अपने पास सीटी की एग्जाम होगी, आगे राजस्थान पुलिस की होगी, पटवार की होगी, वीडियो की होगी, इनमें सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, अगर आपको डायरेक्ट सोल्व करना है क्वेश्चन को तो कैसे सोल्व करोगे वो देखो। अपने को जो मिक्सर है वो कितना दे रखा है? 150 लीटर दे रखा है। हमें ये नहीं पता कि कितना इसमें वाटर है और कितना इसमें क्या है? मिल्क है। अपने को ये पता है कि इसमें टोटल जो मिल्क और वाटर है उसका रेशियो कितना दे रखा है? मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है? 2:1 दे रखा है। इसमें कुछ वाटर ऐड किया जाता है, मान लो मैंने 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। अब देखो, हम यहाँ पर ऐड क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर ऐड करें वाटर, तो अगर वाटर ऐड करेंगे तो अपने पास जो मिल्क की क्वांटिटी है वो तो अपने पास यहाँ पर क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिल्क कितना है? 2 है, और यहाँ पर कितना है? 1 है। तो दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ पर भी अपने पास मिल्क कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास ऐसे नया रेशियो क्या जाएगा? ऊपर वाला अपने पास सेम रहेगा, 2:1। इसमें अक्स लीटर ऐड करें और यहां से कितना जाएगा? 2 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। अब देखो, मिल्क वाटर पहले कितना था? वाटर पहले था 8 था, अब कितना हो गया? 4। तो इसमें कितना ऐड कर दिया? 3 ऐड कर दिया। और 150 किसका मान है? इन दोनों का सम है, यानी कि दोनों का सम कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। 3 का मान किसके बराबर दे रखा है? 150 के बराबर दे रखा है।
3 का मान दे रखा है 150 के बराबर, 1 का मान ऐसे कितना आ गया 150/3। हमें ये निकालना है इसमें कि वाटर कितना लीटर ऐड कर रहे हैं, तो वाटर कितना ऐड कर रहे हैं 3 लीटर ऐड कर रहे हैं, तो 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से कट गया 150 50 टाइम, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 150। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। अगर वाटर ऐड करता है तो अपने पास मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी, अगर मिल्क ऐड करता है तो अपने पास वाटर की क्वांटिटी सेम रहेगी। इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। अब बताओ, जब प्रॉफिट लॉस SICI स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूले बताते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर आप आगे क्या क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो मैं इतनी तो आपसे उम्मीद रखता हूं कि अगर आपने बेसिक ढंग से पढ़ा था, यानी कि पहली क्लास को क्या बोलते हैं बेसिक बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बेसिक वो होता है कि अपन पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं, वो तो होता है बेसिक, लेकिन ध्यान रखना पहला बेसिक होता है पहली क्लास। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत दे रखा है। तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लाभ होता क्या है, यानी कि प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट क्या होता है, अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दे तो अपने पास यहां से क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो जितना प्रॉफिट होता है ऊपर तो वो आता है और नीचे क्या आएगा अपने पास क्या आएगा कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई किसे करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो पी की जगह क्या रख दो, पी की जगह आप यहां से रख दो, इस पी की जगह क्या रख दो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अपॉन में अपने पास क्या जाएगा कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई किसे कर दो 100 से। तो ये तो अपने पास क्या आ गया प्रॉफिट परसेंट आ गया। अब देखो इसमें ध्यान रखना, इसमें एक चीज कर लो, यहां पर 2 आएगा, यहां तक बात आ गई समझ में। अब देखो या फिर यहां पर क्या आएगा टी आएगा, क्योंकि अपने को समय की बात नहीं कर रहा है। अगर समय की बात नहीं कर रहा है तो टाइम 2 साल भी आ सकता है 3 साल भी आ सकता है, तो यहां पर क्या कर दो टी कर दो। अगर लॉस की बात करें तो लॉस क्या होता है, प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बता दिया, लॉस क्या होता है अगर कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस कर दे सेलिंग प्राइस माइनस कर दे तो अपने पास क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा। लेकिन कभी भी लॉस परसेंट की बात करें तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, ऊपर तो जितना लॉस होगा वो आएगा और अपॉन में क्या आएगा कॉस्ट प्राइस आएगा, और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 100 से कर देंगे। अब लॉस कितना दे रखा है सीपी माइनस एसपी, अपने पास यहाँ पर क्या है लॉस है, तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो यहाँ पर देख लो लाभ प्रतिशत, तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है लाभ अपने पास यहाँ पर दे रखा है पहले का 2, हानि प्रतिशत बी का 4, तो ए का 2 देखो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में, तो ए का 2 अपने पास, ये अपने पास ऑप्शन नहीं हो सकता है, ए का 2 ये हो सकता है, ए का 2 ये हो सकता है और ए का 2 ये हो सकता है। अब बी का देखो, बी का अपने पास 4 होना चाहिए, तो बी का 4 अपने पास कौन सा ऑप्शन है ए के ऑप्शन है, ये अपने पास गलत हो जाएगा यहाँ से, और अपने पास ये भी यहाँ से गलत हो जाएगा। अगर आपने 2 ऑप्शन चेक कर लिए या फिर यहाँ से 2 की वैल्यू आपने निकाल ली तो आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी, अपने पास ये क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। स्टार्टिंग की क्लास में स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, तो देखो तीसरे में 3, तो तीसरे में 3 अपने पास ये हो जाएगा। साधारण ब्याज क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो कौन सा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पर ये बोलते हैं कि सर आप जब पढ़ाते हो तो इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व नहीं कराते हो। अरे भाई ये सभी आपको सोल्व तो करवा रखे हैं, हम लाभ प्रतिशत आपको बताते हैं, हानि प्रतिशत आपको बताते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको यहाँ पर मैच करना है। अभी मैच करना हम थोड़ी बताएंगे एग्जाम में आके, ये तो आपको ही सोचना पड़ेगा एग्जाम में। तो अगर हम आपको ये चीजें नहीं बताए तो आप हमें ऐसे बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या हो गया क्वेश्चन नहीं गए पे यहाँ से, अगला क्वेश्चन देख लो। अब देखो ये डिस्काउंट, अगर आपने डिस्काउंट पढ़ा है तो डिस्काउंट का, अच्छा यहां पर आ गया इसका, ये अपने पास यहां पर आ गया भाई ध्यान रखना। जो सेकंड सूची है वो अपने पास कहां पर आ गई 18.4 आ गई, 28 आ गई, 14.5 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 19.04 आ गया। अब देखो अगर आपने डिस्काउंट सही ढंग से पढ़ा है तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100।
ऐसा करते अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा, एकल छूट आ जाएगी। ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो देखो क्रॉस सोल्व करेंगे तो पहला डिस्काउंट कितना दे रखा है, 10% दे रखा है, और सेकंड डिस्काउंट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। तो 10 प्लस 5 माइनस 10 गुना 5/100, तो 10 से 10 कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 15 में से माइनस कर दो कितना, 0.5। तो एकल छूट कितनी आ गई, 14.5% हमारे पास यहाँ से आ गई। अब देख लो 14.5 कौन से में, 14.5 अपने पास ये रहा, यानी कि पहले में कौन सा आएगा, पहले में अपने पास आएगा ऐसे सी आएगा। तो पहले में सी ये रहा, पहले में सी ये रहा। यहां तक बात आगे समझ में। आप इसको चेक करना ही नहीं था, ध्यान रखना, इनको आपको चेक करना ही नहीं था। पहले में सी अपने पास एक ऑप्शन में आ गया, तो अपना आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहां से आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर हम तो सेकंड वाला और चेक करेंगे, 14 और 4% वाला और चेक करेंगे, तो ये भी चेक कर लो, आपके मन की इच्छा पूरी हो जाए। 15 प्लस 4 माइनस 15 गुना 4/100, 5 से कट गया 3 टाइम, 5 से कट गया 20 टाइम, 2 से कट गया 2 टाइम, और 2 से कट गया 10 टाइम। तो अपने पास 15 और 4 कितना हो गया, 19। 19 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18.4 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आ जाएगा। तो देखो 18.4 कहां पर है, बी का अपने पास कौन सा आएगा, सेकंड आएगा। तो बी का सेकंड अपने पास ये रहा। तो ध्यान रखना अपने पास कौन सा ऑप्शन ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसको थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं अपन। ये कथन निष्कर्ष वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ही रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैथ में अपन सोल्व करेंगे। यहां पर क्या बोल रहे हैं, कथन दे रखा अपने को, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:4 है। कक्षा का 80% भाग खेलों में भाग लेते हैं और कक्षा का 40% भाग छात्रावास में रहते हैं। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, टोटल स्टूडेंट यहाँ से क्या मानूंगा, टोटल स्टूडेंट कितने मानूंगा, 100 मानूंगा मैं। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है, 6:4 दे रखा है। तो इसमें बॉयज तो कितने हो जाएंगे, बॉयज अपने पास कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, और गर्ल्स कितने हो जाएगी, अपने पास गर्ल्स हो जाएगी 40 हो जाएगी। ये 60 और 40 कहां से आ गया, 100 को आपको 6:4 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो टोटल सम कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, 10 का मान दे रखा है, 100 दे रखा है, तो एक का मान कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। बॉयज का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 6 से करेंगे। गर्ल्स का मान निकालना है तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपने क्या दे रखा है, खत्म दे रखा है। अब देखो निष्कर्ष पढ़ते हैं। अगर निष्कर्ष की बात करें, अच्छा अभी तो और है क्या, कक्षा का 80% भाग खेलों में भाग लेते हैं, यानी कि खेल में कितने भाग लेते हैं, पूरी कक्षा का 80%। तो 100 का 80% कितना होता है, 80 होता है। और छात्रावास में कितने रहते हैं, 40% रहते हैं। हमें नहीं पता कि लड़कियां कितने रहते हैं और लड़के कितने रहते हैं, तो हॉस्टल में कितने रहते हैं, 40%। तो कितने हो गए, 40 हो गए। अब निष्कर्ष पढ़ो। अगर निष्कर्ष पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, देखो सभी लड़कियां छात्रावास में रहती है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि अपने पास लड़कियां कितनी है, 40 है, कि 40 की 40 लड़कियां छात्रावास में रहती है। रहने को रह सकती है, अपने को ये नहीं बोल रहा कि रह सकती है, अपने को ये बोल रहा है कि रहती है। तो यहाँ पर 30 लड़कियां छात्रावास में रहती है, या 20 लड़कियां छात्रावास में रहती है, या आधे लड़के छात्रावास में रहते हैं, या आधे लड़कियां छात्रावास में रहती है। तो जो अपने पास पहला कथन था वो तो अपने पास ऐसे क्या हो गया, यानी कि पहला निष्कर्ष था वो अपने पास ऐसे क्या हो गया, गलत हो गया। आगे क्या दे रखा है, 20% लड़कियां खेलों में भाग नहीं लेती है। तो लड़कियां कितनी है, टोटल 40 है। अगर 40 का 20% निकालोगे, तो 40 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे 8 आ जाएगा। 8 ऐसी लड़कियां हैं जो खेलों में भाग नहीं लेती है। अगर टोटल में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो जो खेल में भाग नहीं ले रही है वो कितनी लड़की है, 32 है। तो ये पास ऐसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें नहीं पता कि यहाँ पर कितनी लड़कियां खेलों में भाग ले रही है और कितनी लड़कियां खेलों में भाग नहीं ले रही है। तो अपने पास जो निष्कर्ष दूसरा था वो भी अपने पास ऐसे क्या हो गया, गलत हो गया। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल निष्कर्ष एक का अनुसरण करता है, ये अपने पास गलत ऑप्शन हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों का अनुसरण करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। फिर बचा कौन सा, अपने पास ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से बच गया। अब देखो कितना आसान पेपर था।
अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो आपका आराम से यहां से मैथ के 9 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन थे, 8 के 8 क्वेश्चन आपसे सही होने चाहिए। अगर मैथ और रीजनिंग टोटल बात करें तो टोटल 18 क्वेश्चन थे, टोटल आसान क्वेश्चन थे, टोटल आपसे हो सकते थे। तो मैथ प्लस रीजनिंग की बात करें तो टोटल कितने क्वेश्चन थे? 18 क्वेश्चन थे। अकेले मैथ की बात करें तो अकेले मैथ के कितने क्वेश्चन थे? 8 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे? रीजनिंग के कितने क्वेश्चन थे? 10 क्वेश्चन थे। तो ध्यान रखना जो आगामी एग्जाम है, सीईटी के एग्जाम है, उसमें क्या क्या आएगा वो देख लो एक बार। अगर बात करें सीईटी की तो मैथ के कम से कम आपके मैथ और रीजनिंग के दोनों के कम से कम 20 से आसपास क्वेश्चन आएंगे। 20 भी आ सकते हैं, 19 भी आ सकते हैं, 18 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना सीईटी में मैथ का वेटेज ज्यादा है, तो मैथ के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कम से कम 11 या 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जो बाकी बच के रीजनिंग के आपको ध्यान रखना कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको सीईटी एग्जाम पास करनी है तो पहला काम तो यहाँ से ये करो कि जो पढ़ रहे हो उसका बेसिक तो कम से कम सीखो। अब आपको ये नहीं पता, कुछ बच्चे मुझे पता है यहाँ पर गलत करके आएंगे। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत आ गया, उनको ये नहीं पता कि लाभ प्रतिशत होता क्या है, उन्होंने ये पढ़ लिया कि प्रॉफिट होता है। इनको ये पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रॉफिट परसेंट होता क्या है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जितना प्रॉफिट होता है ऊपर तो वो आएगा, अपॉन में क्या आएगा, अपने पास कॉस्ट प्राइस आएगा, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये अपने पास प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। तो ध्यान रखना, इन चीजों का ध्यान रखो, फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूले याद करने से कभी भी याद नहीं होते, और ना ही फॉर्मूले रटने से याद होते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की उतने ही फॉर्मूले आपको याद होंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास। टोटल क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी अपनी सीईटी की जो क्लासेस चल रही है वो रेगुलर रहती है शाम को 5 बजे।